देखो बच्चों, अपन ने अभी तक ये तो पढ़ ही लिया है कि जो भी अपन मेजरमेंट करते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ एरर आ जाती है ना, कोई ना कोई वैल्यू में एरर आ जाती है। और एरर में भी आपने देखा होगा कि जब कभी भी अपन कोई मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो मेजरमेंट में कई सारी वहाँ पे वैल्यू आ सकती है। जैसे कि बात करें कि अगर मैं कोई लेंथ मेजर करता हूँ ना, किसी ऑब्जेक्ट अगर लेंथ मेजर करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आ सकती है, कुछ ऐसी आ सकती है 3.27 सेंटीमीटर आ सकती है। या फिर हो सकता है कि वो 15.32 मीटर तक आ सकती है वो। तो वो डिपेंड करेगा कि अपन वहाँ पे कौन सा वहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, किस प्रिसिशन तक वहाँ पे वैल्यू को वहाँ पे अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो भी हमारा मेजरमेंट होता है बच्चों, जो भी हमारा मेजरमेंट होता है तो उसके अंदर जो कुछ वैल्यू होती है, अब कुछ वैल्यू ऐसी होती है कि जो कि कैसी होती है, रिलायबल होती है, जिस पर अपन क्या कर सकते हैं, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये वैल्यू तो यहाँ पे सही होगी। लेकिन कुछ वैल्यू बच्चों ऐसी भी होती है जिस पर अपन वहाँ पर डाउटफुल रहते हैं, अपन क्लियर नहीं हो पाते हैं कि हमारी जो मेजरमेंट है कि या ये बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। तो वहाँ पर अपन डाउटफुल रहते हैं। तो कहाँ तक डाउटफुल रहते हैं और अपन किन वैल्यू को अपन रिलायबल मान सकते हैं, किन पर अपन ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप लोग देखोगे, जैसे कि मैं टू मेजरमेंट मैंने यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई टू वैल्यू लेता हूँ, तो स्टार्टिंग में जो भी यहाँ पे जो नंबर है, अगर जैसे मैंने ये मेजरमेंट लिया तो मेजरमेंट में जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये स्टार्टिंग के जो 15.3 है जो नंबर है, इन नंबर को बच्चों अपन यहाँ पर रिलायबल मान सकते हैं। इनको क्या मान सकते हैं, रिलायबल मान सकते हैं। रिलायबल यानी कि अपन इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे अपन इन पर भरोसा कर सकते हैं अपन ना। तो कोई भी जो हमारा मेजरमेंट होता है ना, किसी भी इक्विपमेंट से अपन मेजर कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक तो वहाँ पर रिलायबल डिजिट होंगे, अपन कह सकते हैं कि रिलायबल डिजिट होगी कुछ तो, और कुछ ऐसी डिजिट होगी जो डाउटफुल रहेगी, जिस पर अपन मतलब कि अपन डाउट में रहेंगे भी हाँ सही हो, ये हो भी सकता है या फिर इसके आसपास हो सकता है। तो वो कौन सी डिजिट होगी, वो अपन मानेंगे वो जो लास्ट वाली डिजिट होगी ना, उसको अपन क्या मानेंगे, उसको मानेंगे अपन यहाँ पे कि डाउटफुल डिजिट मानेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि अनसर्टेन डिजिट, है ना, अनसर्टेन डिजिट, ये आप लोग कह सकते हो। तो अच्छा, यहाँ पर रिलायबल के लिए सर्टेन वर्ड भी यूज किया जाता है कहीं कहीं पे, और अनसर्टेन जिसको अपन कहेंगे यहाँ पर कि डाउटफुल डिजिट है वो, है ना। ठीक है, तो ये जो मिलाकर ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इन रिलायबल डिजिट को और यहाँ पर अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन भी कौन सी, फास्ट अनसर्टेन डिजिट, पहले अनसर्टेन डिजिट लेंगे अपन वहाँ पे, तो रिलायबल डिजिट और फास्ट अनसर्टेन डिजिट को मिलाकर ही अपन क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट कहते हैं। क्या कहेंगे अपन, सिग्निफिकेंट। देखो सिग्निफिकेंट से मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो वर्ड लिख रखा है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट से आप समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंट, है ना। आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि यूजफुल कह सकते हो, है ना। मतलब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे अपन उनको। तो को रखना है, कोई भी अगर आपसे पूछता है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो आप लोग कह सकते हो कि सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहेंगे, कि वो रिलायबल डिजिट जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन, देखो अनसर्टेन डिजिट तो काफी सारी होगी, लेकिन अपन को कौन सी लेनी है कि सिर्फ एक सिंगल सबसे पहले वाली जो अनसर्टेन डिजिट होगी उसी को अपन वहां पे कंसीडर करेंगे, और इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट बोलेंगे, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों बात आती है कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जो नंबर होते हैं, उनको अपन फाइंड कैसे कर सकते हैं, कैसे मालूम चलेगा कि भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। तो देखो इसको मेजर करने के लिए कुछ रूल होते हैं जो अपन को मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपन सीखते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर। देखो सिग्निफिकेंट नंबर अपन फाइंड करें उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी हमारा मेजरमेंट होगा तो उसके अंदर कौन कौन सी डिजिट होती है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि बात करें यहाँ पे, देखो कोई भी वैल्यू होगी तो उसके अंदर जीरो वगैरह तो होंगे, हो सकते हो या फिर ये भी हो सकता है कि ना हो, पर अपन मानते हैं कि भी हाँ जीरो लगभग आपको मिल जाएंगे। तो कौन कौन से किस किस को अपन कौन कौन सी डिजिट अपन उसको पढ़ेंगे या फिर उसको रीड करेंगे, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो ध्यान रखिए बच्चों, अगर कोई भी मतलब हमारे पास में कोई भी डिजिट है, अगर कहीं स्टार्टिंग में कोई भी नंबर के अगर स्टार्टिंग में जीरो आ रहे हैं, जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पे स्टार्टिंग में जीरो कितने, ये 0 ये वाले जीरो, तो ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में जो भी जीरो मिलेंगे ना आप लोगों को, उन जीरो को बोलते हैं अपन लीडिंग जीरो बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे, लीडिंग जीरो। ये नाम याद रखिएगा इनको अपन, क्योंकि मैं बार बार यही वर्ड यूज करूंगा ना, तो आपको पहले पता होना चाहिए इनका मतलब क्या है। स्टार्टिंग में जो जीरोज आते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं अपन लीडिंग जीरोज कहेंगे अपन, ठीक है, लीडिंग जीरोज। अब उसके बाद में कुछ होते हैं जो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर होते हैं। नॉन जीरो नंबर किसको बोलते हैं, मतलब आप कह सकते हो नॉन जीरो डिजिट कह सकते हो आप लोग, है ना, नॉन जीरो डिजिट कह सकते हो आप लोग। तो नॉन डिजिट जीरो कौन सी होगी, ये वाली, जो भी नंबर्स होते हैं ना 1 से लेकर यहाँ पे इसके बीच में 1 से लेकर 9 तक के जो भी डिजिट होते हैं, जैसे कि हो गया आप देख सकते हो ये जो 2 और 8 है, ये 2 8 की बात करें या फिर 4 और 7 की बात करें, तो 2 8 और 4 7 इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, नॉन जीरो डिजिट बोलेंगे, नॉन जीरो डिजिट। नॉन, क्योंकि जीरो थोड़ी ना, इसलिए इनको नॉन डिजिट जीरो बोलेंगे।
और कहीं कहीं पर आपको जो जीरो मिलेंगे बच्चों मिड में मिलेंगे, बीच में मिलेंगे आपको। जो बीच वाले जो जीरो होंगे उनको अपन बोलेंगे बिटवीन जीरो। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बिटवीन जो है तो मतलब कोई टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है तो इनको अपन को क्या बोलेंगे, बिटवीन जीरो बोलेंगे अपन को, बिटवीन जीरो, बिटवीन जीरो कह सकते हो अगर ज़्यादा है वन से। और उसके बाद में जो बच्चों लास्ट में है, लास्ट में जो भी आपको यहाँ पे जीरो मिलते हैं, जैसे ये लास्ट में जो भी आपको जीरोज मिलेंगे इनको बोलेंगे बच्चों अपन ट्रेलिंग जीरोज बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इनको, ट्रेलिंग जीरोज। ये कुछ बच्चों यहाँ पे डिजिट होंगे जिनके नाम है जो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये पता है तो आगे अपन यहाँ पर रूल को सीखते हैं कि वे कौन कौन से वो रूल है जो फॉलो करने होंगे अपन को यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड करने के लिए। तो चलिए सीखते हैं बच्चों, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूल होंगे तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो करें स्टार्ट अपन, चलेगा। तो जब बच्चों यहाँ पे है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है कि कोई भी जो भी हमारा मेजरमेंट होगा उस मेजरमेंट के अंदर अपन को जो सिग्निफिकेंट नंबर अगर काउंट करने तो किन, पहले अपन ये देखते हैं किन किन को काउंट करना है। अगर आपको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करना है तो आप किन किन को करोगे, तो यहाँ पे आपको जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे ध्यान रखेगा वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, उन सभी को अपन सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में रखेंगे। ध्यान रखेगा जितने भी नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो डिजिट है जितने भी, अब नॉन जीरो डिजिट कौन सी होगी, जो कि होगी 1 से लेकर 7, मतलब 1 से लेकर 9 होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इनमें से कोई सा भी नंबर आ रहा बच्चों, अगर इनमें से कोई सा भी नंबर आ रहा है तो आप उनको सिग्निफिकेंट फिगर में उनको काउंट करोगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना है। अब रूल नंबर सेकंड बच्चों आपको ये याद रखना है कि ध्यान रखेगा कि जो भी बिटवीन जीरोज होंगे, बिटवीन जीरो जो यानी कि जो भी नॉन डिजिट नंबर के बीच में आएंगे, ध्यान रखेगा जितने भी बिटवीन जीरोज होंगे आप उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करोगे, सिग्निफिकेंट फिगर में वो काउंट किए जाएंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे बिटवीन जीरो कौन से अभी जस्ट बताया था, जैसे कि मेरे पास में कोई नंबर है 3809, ये मेरे पास में नंबर है, तो ध्यान रखिएगा ये जो बीच में जो आपको दिख रहा है ना नंबर जीरो, इस जीरो को अपन यहाँ पर क्या बोलेंगे, बिटवीन जीरो बोलेंगे, और इसको अपन को काउंट करना है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो तो काउंट हो गए ही, और जितने भी बिटवीन जीरो है बच्चों वो भी काउंट होंगे। ये सेकेंड रूल हमारे पास में यहाँ पे हो गया। अब थर्ड रूल आता है यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे ट्रेलिंग जीरोज होंगे, ध्यान रखिए जितने भी ट्रेलिंग जीरो होंगे जिनको आप अनुगामी जीरो बोलेंगे, जितने भी ट्रेलिंग जीरोज होंगे, ट्रेलिंग जीरो भी मैंने बताया था जो भी लास्ट में आएंगे, जितने भी ट्रेलिंग जीरोज होंगे पर ध्यान रखना वो किसके साथ में होने चाहिए, वो होने चाहिए डेसिमल के साथ होने चाहिए, डेसिमल के बाद में होने चाहिए बच्चों। ध्यान रखना डेसिमल के बाद में, अभी एग्जांपल से मैं आपको सिखाता हूं कि ऐसे कोई भी ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग मतलब समझ लो लास्ट में जो जीरो आएंगे, पर ध्यान रखना कि वहां पे साथ में क्या होना चाहिए, डेसिमल भी होना चाहिए, डेसिमल के बाद में होना चाहिए बच्चों। अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर आ रहे हैं, कोई डिजिट आ रहे हैं और लास्ट में अगर आपको वहां पर कोई ट्रेलिंग जीरो मिल रहे हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास में है 380.780, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे ये जो जीरो है ना, ये जीरो कौन सा होगा, इसको आप क्या बोलोगे, ट्रेलिंग जीरोज बोलोगे। और आप देखोगे ये जो जीरो आ रहा है यहाँ पे डेसिमल के बाद में आ रहा है, देखो आप देख सकते हो बीच में डेसिमल, अगर डेसिमल आता है डेसिमल के बाद में अगर वो ट्रेलिंग जीरो है तो आप उसको एज ए सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करोगे, उनको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करोगे। तो चलिए ये जो 3 रूल पढ़े अपन इन 3 रूल पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे पास में नंबर 4873 है, तो मैं कहता हूं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, तो आप लोग क्या करोगे, इन सभी को काउंट कर लोगे तो कह दोगे सर यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कि आपके पास में कुछ नंबर है 38.09, ये मेरे पास में नंबर है, तो क्या यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने नंबर होंगे, कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आप कह सकते हो कि काउंट करोगे इसको। देखो जितने यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है उनको तो काउंट करना ही है आपको, तो आप यहाँ पे 3 को भी काउंट करोगे, आप यहाँ पे किस को काउंट करोगे, आप यहाँ पे 3 को भी काउंट करोगे, 8 को भी करोगे, और ये देखो जीरो है, तो जीरो यहाँ पे बिटवीन जीरो, ये बीच में आ रहा है जीरो, अगर बीच में आ रहा है तो आपको उसको काउंट करना है, तो इसको भी काउंट करोगे और इसको भी काउंट करोगे, नॉन जीरो को तो आपको काउंट करना है ही यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुल कितने हो जाएंगे, 4 डिजिट हो जाएंगे। अब इसके बाद में अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि यहाँ पे लेता हूँ 78300, अगर इसमें बात करो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, तो आप देखिए यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे जो जीरो है, यहाँ पे देखो लास्ट में भले ही यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो है, आप इसको कहोगे कि सर हाँ यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो है, भले ही बच्चों यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या ये ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल है क्या।
अगर डेसिमल के साथ है बच्चों तब तो आप उसको काउंट करोगे, अदरवाइज काउंट नहीं करोगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बट बच्चों अगर यही नंबर कुछ ऐसा लिखा होता 783.00, तो आपको यहाँ पे इन जीरोस को काउंट करना होगा। तो आपको इन जीरोस को काउंट करना होगा। तो आप जब इनको काउंट करोगे टोटल, तो इनमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो यहाँ पे होंगे 5 होंगे आपको। ठीक है, तो ये आपको रूल याद रखना है। अब इसके बाद में बच्चों आपको एक और रूल याद रखना है। तो इसी से अपन एक रूल और बना सकते हैं कि अगर कोई भी ट्रेलिंग जीरोस है बच्चों, ध्यान रखना, अब मैं वो आपको बता रहा हूं जो कि आपको नहीं काउंट करना है, जिसको काउंट नहीं करना वो मैं बता रहा हूं आपको। तो अगर कोई भी ऐसा ट्रेलिंग जीरो है बच्चों, कोई भी ऐसा ट्रेलिंग जीरो यानी कि जो लास्ट में जीरो आ रहा है पर वो विथ नो डेसिमल, पर उसके साथ में कोई डेसिमल नहीं है, पर वो डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, विथ नो डेसिमल, अगर वो डेसिमल के साथ नहीं है या फिर डेसिमल के बाद में नहीं है, तो आप उन सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट नहीं, मतलब उस जीरो को काउंट नहीं करोगे। इसका एग्जाम्पल जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ये रहा इसका एग्जाम्पल। आप देखोगे भले ही यहाँ पर लास्ट में 0 0 आ रहे हैं, पर फिर भी आप इनको काउंट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एक रूल आप लोग ये याद रखिएगा। एक और रूल बच्चों आप लोग यहाँ पे ये याद रख सकते हो, एक रूल और यहाँ पर याद रख सकते हो, रूल नंबर यहाँ पे 5th है। रूल नंबर 5th है बच्चों, ध्यान रखिएगा कभी भी आपको जो भी लीडिंग जीरोज होंगे, कभी भी आपको लीडिंग जीरोज को काउंट नहीं करना है। कभी भी आप लीडिंग जीरोज को काउंट नहीं करोगे, ये आपको ध्यान रखना है। लीडिंग जीरो मतलब क्या है? जो स्टार्टिंग में आते हो, जो भी स्टार्टिंग में जो जीरो होंगे ना, उनको आप लोग काउंट नहीं करोगे। कैसे काउंट नहीं करोगे? जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरे पास में कुछ, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.038। अगर मैं कहता हूँ कि इसमें अगर आपको काउंट करना है कि कितने यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे बच्चों, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये स्टार्टिंग वाले जो है ना, इनको काउंट नहीं करना आपको, ये स्टार्टिंग वाले का आपको काउंट नहीं करेंगे, चाहे फिर वो डेसिमल के साथ हो, चाहे फिर वो डेसिमल के साथ नहीं हो। ये आपको ध्यान रखना बच्चों, बहुत 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 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब इसी से रिलेटेड कुछ अपन यहाँ पे एग्जाम्पल अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रूल है जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, याद रखोगे। चलिए तो कुछ यहाँ पे अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ सीखते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। जैसे एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 39, आपको कहा जाए कि भाई 39084, तो जब मतलब 39080 अगर काउंट किया जाए कि इसके अंदर कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे देखो पहला ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, जीरो बीच में आ रहा है तो इसको भी काउंट करना है, इसको भी काउंट करना है। क्या इस जीरो को काउंट किया जाएगा? क्या नहीं किया जाएगा? तो कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे 4। इसके बाद में सेकेंड बच्चों आप लोग, मैं अगर एग्जाम्पल लूँ कि 0.530200, अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आप भी यहाँ पे काउंट कर सकते हो। तो काउंट करोगे तो कुल हो जाएंगे यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे होंगे बच्चों 6 होंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट वाले को जीरो को यहाँ पे काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या आ गया? यहाँ पे डेसिमल आ गया है। अगर डेसिमल के बाद में अगर ट्रेलिंग जीरो है तो आप उनको काउंट करोगे, और स्टार्टिंग वाले को तो आपको काउंट नहीं करना है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। अगर मैं और एग्जांपल लूँ तो चलिए इसका आप लोग आंसर कीजिएगा, आप लोग बताइएगा बच्चों इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट जीरो होंगे। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे 390.060, क्या जो यहाँ पे जो टोटल होंगे बच्चों वो कितने होंगे? यहाँ पे 6 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एक और एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो खूब सारे एग्जाम्पल यहाँ पे 3.700 लूँ मैं बात करूँ तो कुल कितने हो जाएंगे? इसके अंदर 4 हो जाएंगे। आपको बस आपको रूल याद रखना, आपको ना बस आपको रूल याद रखना है। आपको यहाँ पे इसकी बात करूँगा तो यहाँ पे कुल कितने हो जाएंगे? यहाँ पे कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे 2 हो जाएंगे ना। ध्यान रखना इसको काउंट नहीं करेंगे, इसे काउंट नहीं किया जाएगा, स्टार्टिंग वाले को इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। आई थिंक बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट किए जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आती है एक और बात आती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक समझ, ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे। चलेगा। अब बच्चों आपको यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना, सिग्निफिकेंट मतलब कि रूल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कुछ नोट है जो आप लोग ध्यान रखोगे। तो कौन सा नोट है? चलिएगा, आपको बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि एक आप नोट कर सकते हो एक बात को
कि याद रखिए कि जो भी आपके पास में मेजरमेंट है, जो भी आपके पास में मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट की कोई भी यूनिट हो, उस मेजरमेंट की कोई भी यूनिट हो, अगर आप उसकी यूनिट को चेंज करते हो, अगर आप अपने मेजरमेंट की यूनिट को अगर वहाँ पे चेंज करते हो, तो आप उसकी यूनिट को कुछ किसी भी फॉर्म में चेंज करो, आप उसकी यूनिट को कैसे भी चेंज करो, ध्यान रखिएगा उसके सिग्निफिकेंट फिगर में, उसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा और नहीं ही आना चाहिए। ध्यान रखिएगा यूनिट चेंज करने पर सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी वहाँ पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी वहाँ पे चेंज नहीं आएगा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि चेंज इन यूनिट ये इररिलेवेंट होगा यहाँ पे किसके, सिग्निफिकेंट फिगर के, सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग एक एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे मैं एक वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे बच्चों में, जैसे वैल्यू लूँ यहाँ पे 2, यहाँ पे लेते हैं अपन 2.308, ये है यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, इसको मैं लेता हूँ यहाँ पे सेंटीमीटर में लेता हूँ। अभी अगर अपन इसमें फाइंड करें कि यहाँ पे कुल कितने सिग्निफिकेंट यहाँ पे फिगर है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पे। अब इसको अगर अपन इसकी यूनिट को चेंज करें, जैसे अगर इस नंबर को मैं मीटर में चेंज करना हो, अगर इस नंबर को मुझे मीटर में चेंज करना हो, यानी ये जो नंबर है इसको मुझे मीटर में चेंज करना हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको 100 से डिवाइड करूँगा। अगर 100 से डिवाइड करता हूँ तो इसमें जो वैल्यू बन जाएगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी 0.02308 मीटर, ये मीटर में बन जाएगा बच्चों। अगर यहाँ पे अगर अपन सिग्निफिकेंट फिगर को ऊपर काउंट करते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे भी आपको क्या होगा सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, बिल्कुल यहाँ पे देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग इनको काउंट करना है ही नहीं, आपको इनको काउंट करोगे नहीं आप लोग, ठीक है। अगर मैं इसको अगर इसकी यूनिट को और चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको मिलीमीटर में करता हूँ, ये जो मेरी यहाँ पे जो वैल्यू बच्चों स्टार्टिंग में जो अपन ने यहाँ पे वैल्यू ली यहाँ पे सेंटीमीटर में, अगर अपन इसको कन्वर्ट करें, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करें, आपको मालूम होना चाहिए मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को, तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 23.08, ये बन जाएगा यहाँ पे मिलीमीटर में, ये यहाँ पे मिलीमीटर बन गया। अगर यहाँ पे भी अगर इसके सिग्निफिकेंट फिगर को अगर काउंट करेंगे ना बच्चों, तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। यानी कि अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि आप लोग क्या करो कि जिस कोई भी यूनिट को अगर आप चेंज करोगे ना, तो उसके जो फिगर होंगे, जो नंबर ऑफ फिगर होंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो फिगर होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वहाँ पे फिक्स रहेंगे, 4 है तो 4 रहेंगे, 3 है तो 3 रहेंगे। पर बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि कभी कभी कि अगर वहाँ पे जो मेजरमेंट में अगर वहाँ पे ट्रेलिंग जीरो आते हैं, अगर ट्रेलिंग जीरो आते हो और अगर आप उसको यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होते हो, अगर उसकी यूनिट कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कभी कभी वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता जाता है। कैसे, जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास में वैल्यू है बच्चों 3.900, 3.900, यहाँ पर ट्रेलिंग जीरो है ना, ट्रेलिंग जीरो है यहाँ पे। अगर मैं इसको मीटर में लेता हूँ, चलिए मैं इसको मैंने मीटर में लिया, अगर मैं यहाँ पे फिगर काउंट करूंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने हैं, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 4 है, जो कि बिल्कुल सही है, 4 ही है यहाँ पे। अगर मैं इसको बच्चों चेंज कर देता हूँ सेंटीमीटर में, अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो आप लोग इसको सेंटीमीटर में क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, देखो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए, तो इसको लिख दोगे आप लोग 390.0 सेंटीमीटर, ये आप लोग लिख सकते हो, बिल्कुल सही, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग इसको भी काउंट करोगे इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप कहोगे सर इसमें भी 4 है, हाँ बिल्कुल 4 है यहाँ पे। अब बच्चों इसको अगर अपन चेंज करते हैं यहाँ पे, इसको अगर अपन किलोमीटर के अंदर, किलोमीटर में चेंज करें, अगर किलोमीटर में चेंज करना होगा तो आपको मालूम होना चाहिए इसको ना, ये जो हमारी जो स्टार्टिंग में ली ना अपन मीटर, अगर आप लोग इसको चेंज करते हो किलोमीटर में, किलोमीटर में चेंज करना इट मीन्स इसके अंदर 1000 का डिवाइड करना। अगर आप लोग इसमें 1000 से डिवाइड करोगे, अगर 1000 से डिवाइड करोगे इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे 0.0039, ये लिख सकते हो आप लोग, और चाहो तो इसको 00 लास्ट में 20 आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो किलोमीटर में, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अगर आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, तो आप काउंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं। तो फिर सर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत आएगी बच्चों, दिक्कत कहाँ पे आएगी, जब इस मीटर को मैं मिलीमीटर में चेंज करूंगा। अगर मैं इसको मिलीमीटर में चेंज करता हूं ना, तब यहाँ पर मेरे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कैसे, जैसे मीटर को अगर अपन मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, तो आपको पता है मीटर को मिलीमीटर में चेंज करते हैं तो अपन क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना इट मीन्स आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना। तो आप अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या बन के आ जाएगी, इसकी वैल्यू बन के आएगी बच्चों 3900 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर,
ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर कितने हैं, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आप सोचते हो कि नहीं सर हम तो यहाँ पे पॉइंट लगा के डेसिमल लगा के जीरो भी तो लिख सकते थे। अगर बच्चों आप यहाँ पे डेसिमल लगा के अगर आप लोग जीरो लिखते हो, अगर आप ऐसे लिखते हो, ऐसे मिलीमीटर लिखते हो, तब आप देखोगे अब तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे अब तो यहाँ पे 5 हो गए ना यहाँ पे। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट जो नंबर है, जो सिग्निफिकेंट जो फिगर है यहाँ पे, वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे पहले तो 4 आ रहे थे, बट अब यहाँ पे या तो 2 हो रहे हैं या फिर 5 हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे फिर तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। फिर अपन किसको मानेंगे यहाँ पे? तो इस हिसाब से जो मैंने अभी जस्ट आपको नोट करवाया था कि ये वाला जो नोट था ये तो फिर गलत हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे गलत। तो बच्चों अपन को यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन आ सकता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे मेथड यूज करते हैं, इनको नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अपन बच्चों जो भी हमारा मेजरमेंट होता है उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, क्या समझ सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन से? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि जो भी हमारा मेजरमेंट होता है उसको अपन पावर की फॉर्म में लिखें, 10 की पावर की फॉर्म में लिखें, उसको 10 की पावर की फॉर्म में लिखें यहाँ पे। तो 10 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि कोई मेजरमेंट होगा बस उसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो हमारे पास में कोई एक नंबर होगा a, और उसके साथ में जो बाकी जो नंबर होंगे उसको अपन क्या करेंगे 10 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे। और यही होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन, यही होता है बच्चों साइंटिफिक नोटेशन। अपन इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे ताकि हमारे पास में कम से कम कंफ्यूजन हो। यहाँ पे बच्चों a क्या होगा, a यहाँ पे कोई नंबर होगा, ध्यान रखिएगा, a यहाँ पे कोई नंबर होगा जिसकी वैल्यू बच्चों 1 से लेकर कितने तक होगी, यहाँ पे 1 से लेकर यहाँ पे 9 हो गया ना। 1 से लेकर 9 के मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप कह सकते हो 1 से 9 तक हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, यहाँ तक इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू होगी इसकी। अब इसके बाद में अगर इससे ज़्यादा होती है, जैसे कि बात होती है यहाँ पे 10 हो गया, अगर 10 हो गया तो वापस उसका मतलब अपन उसको किस में लिखेंगे, 1 में लिखेंगे उसको। अगर वो 11 हो जाता है, जैसे कि बात आ जाए अगर 11 आ जाता है, या फिर 72 आ जाता है, या फिर 83 आ जाता है, या फिर 799 आ जाता है, ऐसा आ जाता है, तो फिर इसको अपन एक जो अगर यहाँ पे एक ही वैल्यू लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने का तरीका होगा कि अपन क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंगल डिजिट रखेंगे, पहले सिर्फ एक सिंगल डिजिट रखेंगे और बाद में जो वैल्यू आएगी उसको अपन डेसिमल की फॉर्म में लिख देंगे, डेसिमल के बाद में लिख, जैसे 11 है ना, इसको अपन 1.1 लिखेंगे, 7 है तो इसको 7.2 लिखेंगे, 83 है तो 8.3 लिखेंगे, और 79 है तो इसको अपन 7.992 लिखेंगे। तो फिर ये तो हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको पावर की बाकी जो इसकी जो वैल्यू होगी उसको अपन क्या करेंगे, इसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे बच्चों, इसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे ऐसे। इस टाइप से अपन इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको अपन नोट करेंगे, जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर अपन किसी भी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो अब हमारा जो मेजरमेंट होगा बच्चों, अब वहाँ पे जो कन्फ्यूजन होगा वो यहाँ पे कन्फ्यूजन कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, जैसे कि अभी अपन ने जस्ट एक एग्जाम्पल लिया था ना 3.99, अपन ने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था बच्चों 3.99 मतलब 3.900 मीटर है ना। तो देखो अपन ने इसको चेंज किया था, जो जैसे चेंज कर रहे थे, इसकी यूनिट चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पे इसको जो सिग्निफिकेंट फिगर थे उसके अंदर यहाँ पे चेंज आ रहा था। अगर मैं बात करूं बच्चों, ये जो नंबर हमारा 3.900, इसके अंदर अगर सिग्निफिकेंट फिगर अगर अपन काउंट करेंगे कितना आएगा, अभी जस्ट अपन सीखा था 4 आएगा, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ, और आपको मालूम होना चाहिए अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है आपको इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। अरे अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 10⁻² से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10⁻² से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर में चेंज होगा। और एक और बच्चों, एक बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे पावर होगी बच्चों, जो भी यहाँ पे ऑर्डर जो भी होगा ना, यहाँ पे जो 10 होगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी यहाँ पे पावर लिखी जाएगी, यहाँ पे जो भी 10 की पावर जो फॉर्म लिखी जाएगी, जो भी ऑर्डर लिखा जाएगा, इसको कभी भी एज ए सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में काउंट नहीं करोगे। ध्यान रखना, इसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर में इसको आपको काउंट नहीं करना है, ये इररिलेवेंट होगा इसके सिग्निफिकेंट नंबर। यहाँ पर आपको पावर वाले जो नंबर होगा उसको आप काउंट नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा। सिग्निफिकेंट नंबर फिगर में आपको इसको काउंट नहीं करना है, जो भी यहाँ पर 10 की फॉर्म में जो भी लिखा हुआ होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बच्चों एक और बात आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि ये जो भी यहाँ पर पावर होती है, इस पावर को बोलते हैं बच्चों अपन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आप इसको पावर को क्या बोलोगे, जो भी यहाँ पर पावर होती है इस पावर को अपन बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ध्यान रखिएगा, इस पावर को क्या बोला जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसको बोला जाएगा।
चलिए ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल अपन सीख रहे थे 3.900 मीटर है, तो इसमें अगर मैं काउंट इसको करूँ तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ। सेंटीमीटर में चेंज करना यानी 10⁻² से इसको मल्टीप्लाई कर लो और ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर इसमें अगर अपन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने बच्चों, अगर आपको इसके अंदर का सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने, तो मैं अगर इसमें करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 2 और ये लास्ट के ट्रेलिंग जीरो तो अपन किसको काउंट करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद में है। तो आप देखोगे यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। क्या यहाँ पर 10⁻² को यहाँ पर काउंट किया जाएगा क्या? बिल्कुल बच्चों, इनको बिल्कुल नहीं करना होगा ना, इनको काउंट नहीं करोगे तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे सेम है। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं। अगर आप इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 3.900 किलोमीटर में चेंज करना है मीटर को। इट मीन आपको 10⁻³ से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आपका चेंज हो जाएगा किलोमीटर में। अगर यहाँ पे भी आप काउंट करोगे तो यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सेम है यहाँ पे। तो यहाँ तक तो पहले भी हो रहा था, लेकिन बच्चों बात आती है यहाँ पे मिलीमीटर में। तो चलिए देखते हैं, अगर इसको अपन मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तब भी क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही रहते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर अपन 3.900 मीटर को अगर इसको आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको 10⁻³ से आप लोग बच्चों मल्टीप्लाई करोगे। और जैसे आप इसको 10⁻³ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो यानी मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें अगर आप काउंट करते हो सिग्निफिकेंट फिगर तो भी इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको तो आपको काउंट करना है ही नहीं। तो देखा आपने कैसे अपने यहाँ पे जो भी नंबर थे उसको जैसे अगर सिग्निफिकेंट नोटेशन में जैसे इसको रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर अब आप यूनिट को कैसे ही चेंज करो, किसी भी यूनिट को किसी भी कन्वर्ट करो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो यहाँ पे फिगर होते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बात की जा रही है कि राउंडिंग ऑफ। अगर हमारे पास में कोई नंबर लिख रखा है तो उसको अपन राउंडिंग मतलब उसको राउंडिंग ऑफ कैसे कर सकते हैं, उसको अपन मतलब अप्रोक्स कैसे लेकर आ सकते हैं, उसके बारे में अपन को यहाँ पे सीखना है। तो देखो यहाँ पे बात की जा रही है, कोई वैल्यू में ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इसमें भी कुछ रूल है जो आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पे कुछ रूल है जो आपको याद रखने हैं। तो रूल नंबर 1 अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जैसे कि मेरे पास में वैल्यू है यहाँ पे 3.792, अगर इसको मुझे राउंड ऑफ करना है तो वो राउंड ऑफ भी यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर में अपन को उसको राउंड ऑफ करना है, ये आपको बता रखा होगा, या फिर यह आप पे डिपेंड करता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि बच्चों आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आप उसको नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हो, ठीक है, कितने तक आप करना चाहते हो, या फिर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर तक आप उसको राउंड ऑफ करो। तो यहाँ पे आपके पास में बच्चों वैल्यू दे रखी है, और इस वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे कुल कितने हैं, यहाँ पे 4 है। अगर कोई कहता है कि आपको यहाँ पे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि अपन को इस नंबर तक यहाँ पे अपन को उसको राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान रखिए। देखो जिस नंबर तक आपको उसको राउंड ऑफ करना है तो उसके जस्ट बाद वाली डिजिट देखो, उसके जस्ट बाद वाली डिजिट देखो। तो अगर वो डिजिट बच्चों, अगर वो डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 हो, अगर वो डिजिट ग्रेटर देन अगर 5 आती है तो आपको क्या कर देना है, वो जो उससे जस्ट वाली जो पहले वाली जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसमें आप लोगों को क्या कर देना है, +1 ऐड कर देना है। आप उसमें +1 ऐड कर दोगे कब, जब वो ग्रेटर देन 5 हो। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे देखोगे 3.792 है, तो यहाँ पर 9 है, तो 9 से आप ये 5 से ग्रेटर देन है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसका जो राउंड ऑफ हो जाएगा वो हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। ये है यहाँ पर रूल नंबर 1। अगर बात की जाए यहाँ पे रूल नंबर 2 बच्चों, तो रूल नंबर 2, अगर यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू बच्चों अगर वो आ जाती है मतलब कि लेस देन 5, अगर वो लेस देन 5 है तो फिर आप लोग क्या करोगे, जैसे यहाँ पर नंबर होता कुछ ऐसा 3.73 होता है, 3.73 होता है। अगर मुझे इसको अगर राउंड ऑफ करना, अगर 2 डिजिट तक, 2 फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या देखूंगा, जो लास्ट वाली जो नंबर है उसके बाद वाली जो डिजिट है उसको देखूंगा। अगर ये 5 से लेस देन है तो 5 से लेस देन है, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है उसको आपको एज इट इज लिखना है। आप लोग क्या करोगे, उसको एज इट इज लिखोगे तो जो नंबर बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा हमारा 3.7 बन जाएगा, 3.7 बन जाएगा जब 5 से लेस देन हो, ठीक है, चलेगा। अगर बच्चों बात की जाती है यहाँ पे रूल नंबर 3, तो देखो बच्चों एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर लास्ट वाली नंबर अगर हमारा 5 आ जाए, लास्ट वाला अगर नंबर 5 आ जाता है, जैसे कि 3.75 ले लेता हूं मैं, और अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर अपन उसको काउंट करना है, उसको राउंड ऑफ करना है, तो हम देखेंगे कि जो लास्ट वाली फिगर अगर 5 आ रहा है, लास्ट वाला नंबर 5 आ रहा है, तो उससे जस्ट पहले वाला फिगर देखो।
अगर ये जस्ट पहले वाला फिगर अगर हमारा ऑड नंबर आ रहा है बच्चों, अगर ये ऑड नंबर आता है, अगर 5 पे देखो यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी, अगर यहाँ पे ऑड नंबर आता है तो ध्यान रखना आपको वहाँ पे उसमें लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आपको 1 ऐड करना है। आप लोग बच्चों वहाँ पे 1 ऐड करोगे तो जैसे अभी ये जो रिजल्ट है यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा, 3.8 बन के आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है और उससे जस्ट पहले वाला जो नंबर है यहाँ पे ये देखो कि ऑड नंबर है, तो इसमें आप लोग 1 ऐड करो तो आंसर आ जाएगा 3.8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलेगा। लेकिन पर जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कैसा आ जाए, इवन नंबर आ जाए। अगर बच्चों आपको इवन नंबर मिलता है आपको, तो आप फिर क्या करोगे, फिर आपको उसको क्या करना है, एज इट इज रखना है। अगर इवन नंबर आता है तो आप लोग उसको एज इट इज रखोगे, सेम रखोगे, कोई चेंज नहीं करना है, आपको सेम रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। यानी आप इसका राउंड ऑफ कितना लिख सकते हो, 3.6 लिख सकते हो, जो कि इसका आंसर होगा। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, पर बच्चों आपको ये भी मालूम होना चाहिए, यहाँ पर एक बात का आप जरूर ध्यान रखना विशेषकर, कि लास्ट में अगर वहाँ पे देखो 5 के बाद में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, एक बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसी के अंदर एक रूल आप लोग और ऐड कर लो। रूल आपको ये ऐड करना है कि हमारे पास में देखो अपन ये सीख रहे थे कि लास्ट अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में अगर 5 आ रहा है, अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बाद में अगर 5 आ रहा है, पर यहाँ पर ध्यान रखना 5 के साथ में अगर कोई और नंबर तो नहीं आ रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है, कोई और नंबर तो नहीं आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल लो, अगर 3.75 तक होता है तब तो आप लोग कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बच्चों अगर बात करें अगर 3.72 होता, अगर 3.72 होता, अगर कोई आपको कहता है कि यहाँ पर आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको उसको यहाँ पर राउंड ऑफ करना है, तो 2.7 तक अगर आपको राउंड ऑफ करना है, तो आप देखो कि जो लास्ट में यहाँ पे जो इसके जस्ट बाद में जो नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर के जस्ट बाद में अगर 5 आता है और बच्चों इसके बाद में अगर कोई भी नंबर अगर आ रहा है, तो अगर कोई भी नंबर आ रहा है सिवाय जीरो को छोड़ के अगर कोई भी नंबर आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा आपको फिर डायरेक्ट इसके अंदर 1 को ऐड कर देना है। 1 ऐड कर लोगे बच्चों, फिर आपको ये नहीं देखना कि भी ऑड है या इवन है, फिर आप ये नहीं देखोगे ऑड है या इवन है, आप लोग डायरेक्ट लिख दोगे 2.8 लिख दोगे, यही आपका आंसर होगा। अगर वैल्यू कुछ ऐसी लिखी होती, 3 पास नंबर होता है बच्चों, 3 यहाँ पर ले लेते हैं अपन 3, 4, 5 और 6 ले लेते हैं अपन ना, ये नंबर ले लिया मैंने। तो अब मुझे यहाँ पे जो इसको राउंड ऑफ करना है वो करना है, यहाँ पे 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट तक करना है, तो यहाँ पे 3 डिजिट तक करूँगा, ये 3 डिजिट तक यहाँ पर राउंड ऑफ करूँगा। तो अब यहाँ पर राउंड ऑफ करने का रूल क्या है, इसके जस्ट बाद वाली डिजिट देखो कि वो डिजिट क्या है, तो आप देखो कि जस्ट बाद में जो डिजिट आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 5 आ रही है, और 5 है तो 5 के बाद वाला भी देखना बच्चों, आपको 5 के बाद वाला नंबर भी देखना है। अगर 5 के बाद वाला कोई डिजिट आ रही है, अगर कोई डिजिट आती है, तो आपको क्या कर लेना है, डायरेक्ट ये जो स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू होगी, इसमें आपको 1 ऐड कर लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.35, इसका आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों जीरो आ जाए तो, अगर जीरो आ जाए तो यहाँ पे 3.45 अगर जीरो होता है, तो फिर क्या देखते हैं बच्चों, तो फिर अपन वो वाला ऑड एंड इवन वाला रूल देखते हैं, फिर अपन ऑड एंड इवन वाला रूल देखते हैं कि ये जो 5 है इससे पहले वाला नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 अगर 4 है यहाँ पे, 4 आपको पता है यहाँ पे इवन नंबर है, 4 अगर इवन नंबर है तो आप लोग क्या करोगे, उसको एज इट इज लिख लोगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3.34, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये 4 रूल है जो आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर अपन ने बच्चों कुछ रूल कर लिए हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए राउंडिंग ऑफ के, है ना।